नमस्कार। आज हम कुछ एआई उपकरणों पर बात कर रहे हैं। ऐसे उपकरण जो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं हाँ। और हाँ, 2025 में नौकरी के लिए ज़रूरी बने रहने में भी मदद कर सकते हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं इसके बारे में। इन नोट्स में 5 मुफ्त और शक्तिशाली एआई टूल्स बताए गए हैं। तो आज हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये ऑफिस वालों, छात्रों, फ्रीलांसरों या जो डेटा के साथ काम करते हैं, उनके लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहते हैं एआई से घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब इसे सीखकर अपना काम बेहतर बनाने पर फोकस होना चाहिए। देखिए, ये टूल्स हमें वो उबाऊ रिपीटेटिव काम से बचा सकते हैं, नए आइडियाज दे सकते हैं, हमें स्मार्ट बना सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन उपकरणों की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। सबसे पहले चैट जीपीटी। ये तो काफी सुना है। सामग्री बनाने, ईमेल लिखने, समरी बनाने, यहाँ तक कि रिज्यूमे में भी। जी। जैसे अगर किसी को एक फॉर्मल ईमेल चाहिए, बस कमांड दो और फटाफट तैयार। हाँ, बिल्कुल। ईमेल, स्क्रिप्ट्स, मार्केटिंग का सामान या कोई डाउट क्लियर करना हो। और इसकी असली ताकत सिर्फ लिखना नहीं है, बल्कि जो लिखने वाले काम बार बार करने पड़ते हैं ना, उन्हें ये ऑटोमेट कर देता है। विचारों को तेजी से शब्दों में बदलने का एक जरिया है ये। कम्युनिकेशन इससे काफी सुधर सकता है। सोचिए कितना टाइम बचता है। सही है। लेकिन सिर्फ लिखना ही नहीं, आइडियाज को संभालना भी तो जरूरी है। यहीं पर शायद नोशन एआई आता है। सुना है ये नोट्स, कंटेंट और टास्क मैनेजमेंट सब एक जगह कर देता है। स्रोत में से ब्रेन प्लस प्लानर प्लस एडिटर सब एक जगह जैसा कुछ बताया गया है। हाँ, ये ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत अच्छा है। ब्लॉग लिखना हो, मीटिंग के नोट्स बनाने हो, टू डू लिस्ट बनानी हो। और इसका महत्व सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नोशन एआई अलग-अलग जानकारी, नोट्स, टास्क, डॉक्यूमेंट्स को आपस में जोड़ सकता है। एक तरह से आपकी पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता है। खासकर उनके लिए जो कई प्रोजेक्ट्स एक साथ संभालते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, तो लिखने और ऑर्गेनाइज करने के बाद अब डेटा की तरफ चले। एक्सेल को पायलट या पावर बीआई में जीपीटी, ये क्या चीज है? मतलब एक्सेल में सीधे फॉर्मूला पूछ सकते हैं या डेटा का सारांश मांग सकते हैं? इस डेटा से समरी दो, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। ये विश्लेषकों, अकाउंटेंट्स, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत पावरफुल है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। डेटा एनालिसिस को ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बना रहा है। अब आपको डेटा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं, सही सवाल पूछकर आप ज़रूरी जानकारी निकाल सकते हैं। पर क्या इसका मतलब है कि अब एक्सेल या डेटा एनालिसिस सीखने की जरूरत नहीं रहेगी? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मदद करते हैं, रिप्लेस नहीं करते। बेसिक समझ तो चाहिए ही, लेकिन ये एडवांस्ड एनालिसिस को आसान बनाते हैं और समय बचाते हैं ना। ओके, समझा। अच्छा, अब डेटा से हटकर थोड़ा क्रिएटिव साइड देखें। कैनवा एआई, ये शायद डिजाइन बनाने के लिए है। पोस्टर, रील, प्रेजेंटेशन, वो भी जल्दी से। इसमें कुछ मैजिक राइट और एआई इमेज जैसी चीजें भी हैं। हाँ, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल देखिए विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब अपनी बात तस्वीरों या डिज़ाइन से कहना, लगभग हर काम में ज़रूरी हो गया है। कैनवा एआई उन लोगों को भी बढ़िया विजुअल बनाने की ताकत देता है, जिन्हें डिज़ाइन की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है। हम्म और लिस्ट में आखिरी है टोमे एआई या गामा। हम्म, ये क्या करते हैं? ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशंस। मतलब बस आइडिया दो और पूरी प्रेजेंटेशन तैयार। फ्रीलांसर्स, छात्र, स्टार्टअप्स, इनके लिए तो ये कमाल का होगा। बिल्कुल। इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि आप अपने आइडियाज कितनी आसानी से पेश कर पाते हैं। अगर समय कम है या डिज़ाइन स्किल नहीं है, तो भी ये आपको एक प्रोफेशनल दिखने वाली प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है। फोकस कंटेंट पर रहता है, फॉर्मेटिंग पर नहीं। तो देखिए, इन सब टूल्स के बारे में जानने के बाद स्रोत का जो मेन पॉइंट है वो याद रखना ज़रूरी है। एआई का असली फायदा तभी है जब आप इसे सीखकर रोज के काम में इस्तेमाल करें। सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे अपनी आदत बनाना होगा। तभी आप प्रासंगिक बने रहेंगे। एकदम सही कहा। डरने की बजाय इसे एक सहायक के रूप में अपनाना चाहिए, जो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। जैसा कि नोट्स में लिखा था, ये दोहराव वाले काम से बचाते हैं, विचार देते हैं और कुशल बनाते हैं। तो आज हमने 5 ऐसे एआई उपकरणों की संभावनाओं पर बात की, जो हमारे काम करने का तरीका बदल सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इन उपकरणों को सिर्फ पर्सनल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का साधन न देखकर, क्या हमें ये सोचना चाहिए कि इनका इंटीग्रेशन, मतलब इनका जुड़ना, भविष्य में काम की प्रकृति को ही कैसे बदल सकता है? ये सिर्फ काम करने के तरीके को नहीं, बल्कि शायद काम के मतलब को भी एक नया रूप दे सकता है।
सोचते रहिए।